नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को प्रकृति के तत्वों और आत्मा के संबंध के बारे में ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे प्रकृति के विभिन्न तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे आत्मा इन सबसे परे है। प्राचीन काल में जब ज्ञान की अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ रही थी, तब भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य और योग के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देने का संकल्प लिया। वे एक शांत कुटिया में बैठे थे, जहां सूर्य की सुनहरी किरणें झरोखों से प्रवेश कर रही थी। देवहूति ने अपने पुत्र के सामने विनम्रता से प्रश्न किया, हे पुत्र, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं इस भवसागर से पार हो सकूं। कपिल मुस्कुराए और बोले, माता, अष्टांग योग वह सीढ़ी है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। यह 8 चरणों वाला मार्ग है, जिसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से चलना चाहिए। उनके शब्दों से एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ, जैसे स्वयं वेद उनके मुख से बोल रहे हों। देवहूति के नेत्रों में जिज्ञासा की चमक थी। वे अपने पुत्र के हर शब्द को अपने हृदय में संजोने के लिए तत्पर थीं। कपिल ने अपने हाथ को आकाश की ओर उठाया और कहा, यमा, यह पहला चरण है जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन किया जाता है। उनके शब्दों के साथ आकाश में 5 ज्योतिर्मय चक्र प्रकट हुए। माता, अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट ना देना। सत्य का पालन करने से वाणी और विचार शुद्ध होते हैं। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण और अपरिग्रह अनावश्यक संग्रह से मुक्ति है। देवहूति ने गहरी सांस ली और पूछा, पुत्र, इन नियमों का पालन करने से क्या होता है? कपिल ने उत्तर दिया, माता, यम का पालन करने से मनुष्य के अंदर की अशुद्धियां दूर होती है, जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार विलीन हो जाता है। जब मन शुद्ध होता है, तभी आगे के मार्ग पर चलना संभव होता है। उनके शब्दों के साथ एक दृश्य उभरा, जिसमें एक व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंधकारमय आवरण से मुक्त होकर प्रकाशमय हो रहा था। कपिल ने आगे बताया, माता, दूसरा चरण है नियम, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। उनके हाथों से 5 स्वर्णिम कमल निकले और आकाश में तैरने लगे। शौच अर्थात बाहरी और आंतरिक शुद्धि, संतोष यानी जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना, तप अर्थात आत्मानुशासन, स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन, और ईश्वर प्रणिधान परमात्मा के प्रति समर्पण है। देवहूति के मुख पर चिंता की रेखाएं उभरी। पुत्र, इन सब नियमों का पालन करना कितना कठिन है। कपिल ने करुणा से भरे स्वर में कहा, माता, अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे धीरे इन नियमों का अभ्यास करने से साधक सफल होता है। जो प्रारंभ में कठिन लगता है, वही अभ्यास से सहज हो जाता है। उनके शब्दों से देवहूति के मन में एक नई आशा का संचार हुआ। कपिल ने अपने हाथों को विशेष मुद्रा में रखते हुए कहा, तीसरा चरण है आसन, जिसमें शरीर को स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास किया जाता है। उन्होंने स्वयं पद्मासन में बैठकर दिखाया। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश की आभा थी। जब शरीर स्थिर होता है, तब मन भी स्थिर होने लगता है। आसन से शरीर में स्फूर्ति आती है, रोग दूर होते हैं और चित्त की चंचलता कम होती है। देवहूति ने भी पद्मासन में बैठने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ असुविधा हुई। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, धैर्य रखें। आसन का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे कमल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही शरीर भी धीरे धीरे लचीला होता है। आरंभ में सुखासन में बैठें और फिर धीरे धीरे अन्य आसनों का अभ्यास करें। उनके मार्गदर्शन से देवहूति को शांति मिली और वे सहज मुद्रा में बैठ गईं। कपिल ने आगे बताया, चौथा चरण है प्राणायाम, जिसमें श्वास पर नियंत्रण किया जाता है। उन्होंने अपनी नासिका से गहरी श्वास ली, जिससे उनके चारों ओर प्राण ऊर्जा के तरंग दिखाई देने लगे। प्राण ही जीवन है और प्राणायाम से इस जीवन शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त होता है। पूरक श्लाना, कुंभक श्वास रोकना और रेचक श्वास छोड़ना, इन तीनों का नियमित अभ्यास करने से मन शांत होता है और चित्त एकाग्र होता है। देवहूति ने प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया।
जैसे जैसे वे श्वास लेती और छोड़ती, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति झलकने लगी। कपिल ने कहा, माता, देखिए कैसे प्राणायाम से आपके विचार शांत हो रहे हैं। जब प्राण नियंत्रित होता है तब मन भी नियंत्रित होता है। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे पक्षी के दो पंख। देवहूति ने महसूस किया कि उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। कपिल ने अपनी आंखें बंद करके कहा, 5वां चरण है प्रत्याहार, जिसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी किया जाता है। उनके चारों ओर एक दिव्य आवरण सा बन गया, जिसमें बाहरी शोर शराबा प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से समेट लेता है। प्रत्याहार से मन की चंचलता कम होती है और आंतरिक शांति बढ़ती है। देवहूति ने अपनी आंखें बंद की और इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास किया। प्रारंभ में उनके मन में विचारों का तूफान उठा, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। कपिल ने मार्गदर्शन दिया, माता, जब विचार आए तो उन्हें देखें, लेकिन उनमें उलझे नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने दें और जाने दें, साक्षी भाव रखें। धीरे धीरे देवहूति के मन में एक अद्भुत शांति छा गई। कपिल ने आगे बताया, 6वां चरण है धारणा, जिसमें मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। उन्होंने अपने हृदय की ओर इशारा किया, जहां से एक ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ। मन को किसी एक स्थान, मंत्र, देवता या ज्योति पर टिकाना ही धारणा है। जैसे सूर्य की किरणें जब लेंस से होकर गुजरती हैं, तो एक बिंदु पर केंद्रित होकर अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं, वैसे ही एकाग्रमन अद्भुत शक्ति का स्रोत बनता है। देवहूति ने अपना ध्यान हृदय में स्थित उस दिव्य ज्योति पर केंद्रित किया। प्रारंभ में उनका मन भटकता रहा, लेकिन बार बार प्रयास करने पर वह कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। कपिल ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, माता, धारणा का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। प्रारंभ में 1 मिनट, फिर 5 मिनट और धीरे धीरे अधिक समय तक मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। कपिल ने गंभीर होकर कहा, 7वां चरण है ध्यान, जिसमें धारणा निरंतर और अविच्छिन्न हो जाती है। उनके चारों ओर का वातावरण एक अद्भुत शांति से भर गया। जब मन किसी एक विषय पर बिना रुकावट के प्रवाहित होता है, जैसे तेल की धारा, तब उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान में ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये तीनों एक हो जाते हैं। साधक और साध्य के बीच का भेद मिट जाता है। देवहूति ने ध्यान की अवस्था का अनुभव किया। कुछ क्षणों के लिए उन्हें लगा जैसे वे स्वयं और उनका ध्येय अलग नहीं है। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, आपने ध्यान की झलक देख ली है। यह अनुभव जैसे जैसे गहरा होगा, आप स्वयं को विस्मृत कर देंगी और केवल ध्येय ही शेष रहेगा। यह अवस्था अभ्यास से ही आती है, जैसे दीपक की लौ निष्कंप होती है जब हवा का झोंका नहीं होता। और अंतिम 8वां चरण है समाधि, जिसमें साधक का अपने अस्तित्व का बोध ही विलीन हो जाता है और वह केवल ध्येय में ही लीन हो जाता है। उनके शब्दों से आकाश में एक अद्भुत दृश्य उभरा। एक बूंद समुद्र में विलीन हो रही थी। समाधि में साधक परमात्मा से एक हो जाता है, जैसे नदी सागर में मिलकर स्वयं सागर बन जाती है। यही योग का चरम लक्ष्य है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। देवहूति के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, पुत्र, क्या मैं भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकती हूँ? कपिल ने अपनी माता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, माता, निश्चय ही। आप में वही आत्मा है जो सब में है। आपका हृदय शुद्ध है और आपकी जिज्ञासा सच्ची है। श्रद्धा, भक्ति और अभ्यास से आप अवश्य ही इस परम अवस्था को प्राप्त करेंगे। कपिल ने अपनी माता को समझाया, माता, इस अष्टांग योग का अभ्यास क्रमशः करना चाहिए। यम और नियम जीवन के आधार हैं। आसन और प्राणायाम शरीर और प्राण को शुद्ध करते हैं। प्रत्याहार और धारणा मन को नियंत्रित करते हैं और ध्यान और समाधि आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। देवहूति ने पूछा, पुत्र, इस मार्ग पर चलते समय क्या बाधाएं आ सकती हैं? कपिल ने गंभीरता से कहा, माता, 5 क्लेश इस मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। इन्हें ज्ञान, विवेक और अभ्यास से दूर किया जा सकता है।
कपिल ने आगे बताया, माता, योग के मार्ग पर चलते समय सात्विक आहार और दिनचर्या का पालन करना भी आवश्यक है। शुद्ध, ताजा और सरल भोजन करें, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। दिन में सत्कर्म करें और रात्रि में शांति से सोएं। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। देवहूति ने अपने पुत्र के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पुत्र, आपने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है। कपिल ने अपनी माता को आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, आपका संकल्प दृढ़ है। याद रखें, योग केवल अभ्यास नहीं, जीवन जीने का ढंग है। इसे अपने हर कर्म, हर विचार और हर श्वास में उतारें। तब आप निश्चय ही उस परम पद को प्राप्त करेंगी जहां दुख का अंत और आनंद का आरंभ होता है। कपिल के उपदेश से प्रभावित होकर देवहूति ने अष्टांग योग का अभ्यास प्रारंभ किया। दिन प्रतिदिन उनकी साधना गहरी होती गई। धीरे धीरे उनके अंदर का अज्ञान दूर होने लगा और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। उनका शरीर हल्का और तेजस्वी हो गया, मन शांत और स्थिर हो गया और आत्मा आनंदित हो गई। एक दिन गहन ध्यान में उन्होंने अपने अंदर उस परम ज्योति का साक्षात्कार किया जिसकी ओर कपिल ने संकेत किया था। उनका अहंकार पिघलकर विलीन हो गया और वे उस अनंत चेतना में विलीन हो गए। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से आभासित हो उठा, मानो स्वयं आत्मा ही प्रकाशित हो रही हो। कपिल ने अपनी माता की इस अवस्था को देखकर संतोष की मुस्कान दी। उन्होंने कहा, कपिल ने अपने उपदेश का समापन करते हुए कहा, माता, यह अष्टांग योग केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी मुमुक्षुओं के लिए है। जो भी इस मार्ग पर चलेगा वह अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त करेगा। यह मार्ग सनातन है, शाश्वत है। युग बदलेंगे, काल बदलेगा, लेकिन यह मार्ग सदा रहेगा क्योंकि यह आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग है। देवहूति ने अपने पुत्र को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ला दिया है। आपका यह उपदेश न केवल मेरे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। कपिल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यह ज्ञान युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को अष्टांग योग का उपदेश देकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास से होकर जाता है। जो इस मार्ग पर चलता है वह अवश्य ही उस परम आनंद को प्राप्त करता है जो संसार के क्षणिक सुखों से परे है। मित्रों, आशा है कि कपिल मुनि द्वारा दिए गए इस दिव्य ज्ञान से आपको आत्मा और प्रकृति के संबंध को समझने में मदद मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम हमेशा स्वागत करते हैं। याद रखें, प्राचीन ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है।